हाय एवरीवन, वेलकम टू द स्किल्स टेक। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSS ग्रिड की। तो CSS ग्रिड क्या है? CSS ग्रिड जो हम वेबसाइट अपनी बनाते हैं, टेम्पलेट बनाते हैं, उसमें जो हम ग्रिड सिस्टम बनाते हैं, तो उसी की हम बात करने वाले हैं आज CSS 3 के अंदर। जो हमारी एडवांस CSS के अंदर आज हम बात करने वाले हैं CSS ग्रिड्स की। तो पहले मैं आपको बताऊं तो हम पहले जो यूज़ करते थे वो फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करते थे। अब उसका एक नया एडवांस जो हमारे पास आया है, जो एडवांस CSS में एक नया हमारे पास एक जो है मिला है, हमें मॉड्यूल मिला है। एक नया मॉड्यूल मिला है, वो मिला है CSS ग्रिड। तो CSS ग्रिड क्या है? बेसिकली ये 2 डायमेंशंस पे काम करता है। यानी 2 डायमेंशंस का मतलब होता है कि ये एक वक्त में रॉस के लिए भी काम करेगा और कॉलम्स के लिए भी काम करेगा। तो फ्लेक्स बॉक्स में क्या आता है, वो 1 डायमेंशन होता है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास इस पिक्चर में लिखा हुआ है, 1 डायमेंशन का मतलब होता है कि एक वक्त में वो एक के लिए काम करेगा, रॉ के लिए करेगा या फिर कॉलम के लिए। बट CSS ग्रिड के अंदर क्या है कि आपके एक वक्त में दोनों काम होंगे, यानी रॉस पे भी काम होगा और कॉलम्स पे भी काम होगा। तो जो मॉड्यूल का जो सिनेरियो है, वो जो पैटर्न है वो सिमिलर है। जैसे फ्लेक्स बॉक्स में होते हैं फ्लेक्स कंटेनर और उसके फ्लेक्स आइटम्स, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि आपका जो कंटेनर होता है मेन, वो होता है आपका ग्रिड कंटेनर। और जो उसके अंदर जो आपके आइटम्स होते हैं, यानी जो आपके वो एलिमेंट्स होते हैं, जो आप बॉक्सेस वगैरह बनाते हैं, वो आपके क्या होते हैं? वो आपके ग्रिड आइटम्स होते हैं। तो बिल्कुल सिमिलर तरीका है, बिल्कुल वैसे ही है फ्लेक्स बॉक्स की तरह, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस है और थोड़ा सा ज़्यादा जो इजी है यूज़ करने में। तो फ्लेक्स बॉक्स थोड़ा सा यूज़ करने में मुश्किल रहता है, बट ग्रेट बहुत इजी है। यहाँ पर आपका चंद लाइन के कोड्स में आपका पूरा काम हो जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि काम किस तरीके से करता है, पैटर्न क्या है इसका, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और मैंने डायमेंशन भी बता दी है, और इस ये कौन सा मॉड्यूल है ये भी बता दिया। ठीक है, तो ये नया मॉड्यूल है CSS का, CSS ग्रिड जो है। तो इस तरीके से आप जो है इसको अगर आप डिस्क्रिप्शन के तौर पे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें। यहाँ पे लिखा हुआ इन कास्केडिंग स्टाइल शीट CSS ग्रिड लेआउट और CSS ग्रिड क्रिएट्स कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन ग्रिड लेआउट्स मोर इजीली एंड consistently across browser. ठीक है, तो historically there have been other methods for controlling web page layout methods such as tables, floats and more recently CSS flexible box layout. कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपके रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन में बहुत काम आता है CSS ग्रिड के जो लेआउट्स होते हैं उसमें। और फिर देन जो है वो आपका जो कंट्रोल कर रहे होते हैं अपने वेब पेज को विद द हेल्प ऑफ मेथड्स। ठीक है, उसके उस लिहाज से आपको बहुत एडवांटेज मिलता है। इसमें आप मीडिया क्वीज वगैरह को भी जो यूज़ करते हैं उसको भी आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं अपने रेस्पॉन्सिवनेस को ग्रिड के थ्रू। ठीक है, ग्रिड लेआउट के थ्रू। ये थोड़ा जो है मैं और मज़ीद इसको खुल के आपको बता रहा हूँ कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं इसके अंदर। और इसका जो लेटेस्ट वर्जन लेवल 1 जो रिलीज हुआ वो हुआ दिसंबर 18 2022 के अंदर। सही है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि CSS ग्रिड के अंदर CSS ग्रिड जो है वो एक ऐसा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जिसके थ्रू आप एक लाइन के अंदर आप अपने मल्टीपल कॉलम्स और मल्टीपल रॉस को हैंडल कर सकते हैं। ये बात मैंने पहले भी बोली थी और ये बात मैं अभी दोबारा इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको ये बात ध्यान में रहे। सबसे पहली अप्रोच हम यूज़ करते थे फ्लोट, फिर उसके बाद थोड़ा सा एडवांस आया तो आ गए फ्लेक्स बॉक्स, अब और एडवांस आए तो हमारे पास क्या आ गए CSS ग्रिड। तो अप्रोचेस को अपने दिमाग में बैठा लें। मैं अप्रोचेस इसलिए बोलता हूँ कि आपको चीज़ें याद रखने में आसानी हो। सही है। तो फिलहाल इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही। अब हम एक जो है वो लेआउट बना के देखेंगे CSS ग्रिड के थ्रू। और यहाँ मैं अपने इस आउटपुट पर आ जाता हूँ। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं अपने कोड में आता हूँ, VS कोड के अंदर मैंने सिंपल एक कंटेनर बनाया है। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर मैंने बनाए 6 आइटम्स, यानी 6 एलिमेंट्स बनाए। इसको आइटम्स 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से मैंने क्लास दी है। और कंटेंट क्या है? ये मेरा कंटेंट है, ये जो मैंने लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6, ये मेरा इन एलिमेंट्स के अंदर का इनर कंटेंट है। सही है। अब मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा ये कि सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे जो है वो कंटेनर की क्या लिखनी है, कोड लिखना है। कंटेनर का मुझे क्या करना है, कोड लिखना है। अब कंटेनर का मुझे कोड लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर मैं आऊँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा हाइट, लेट से मैं कर देता हूँ 8 पिक्सल्स। विड्थ कर देता हूँ मैं इसको 60%, 60%।
और यहाँ पर मैं कर दूंगा इसको मार्जिन 0 ऑटो, ताकि ये सेंटर में आ जाए। और बैकग्राउंड में कलर दे दूंगा, बैकग्राउंड कलर लेट से मैं दे दूंगा ब्लैक। ठीक है, और मैं इसको सेव करके यहाँ पे करूँगा रिफ्रेश। तो ये देखें मेरे पास ये आ गया मेरा कंटेनर, जो कि बिल्कुल सेंटर में आ रहा है और क्या है, ये मेरा बन गया कंटेनर। अब इस कंटेनर के अंदर मुझे मल्टीपल रॉज एंड कॉलम्स बनाने हैं। तो मल्टीपल रॉज एंड कॉलम्स बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये मेरा क्या बन गया, ग्रिड कंटेनर बन गया। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ, ताकि मैं यहाँ लिख दूँ दिस इज माई ग्रिड कंटेनर। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे बनाने लेआउट्स, मतलब मुझे इसके अंदर बनाने बॉक्सेस। यानी लेआउट तो ये पूरा एक बन जाएगा, बट मुझे बनाने बॉक्सेस। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ ग्रिड डिस्प्ले, लिखना आप ग्रिड, क्योंकि आप जिस तरीके से डिस्प्ले फ्लैग्स यूज़ करते हैं वैसे ही आप डिस्प्ले ग्रिड यूज़ करते हैं, तरीका वैसे ही है, बस क्या है थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज है, और थोड़ा सा उसकी जो अलाइनमेंट है, मतलब कि जो कंट्रोल है, जो पैटर्न है वो चेंज है। ठीक है, जो पैटर्न है वो चेंज है। यहाँ मैं कर दूँगा डिस्प्ले ग्रिड। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। आप पहले रॉ देना चाहें रॉ दे दें। तो मैं क्या करूँगा, मैंने क्या किया है, मुझे 2 रॉज में 3-3 कॉलम्स चाहिए। तो 2 रॉज के अंदर 3-3 कॉलम्स चाहिए, तो मतलब ये हुआ मेरा कि मुझे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक मुझे लिखना है 20% का एक कॉलम। ठीक है, अगर मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करूँगा, और यहाँ पर मैं इसको पहले वाले को अनकमेंट कर देता हूँ। पहले वाले को मैं कमेंट से हटा देता हूँ, बाकी सबको मैं कमेंट करके रखूँगा। और यहाँ पर मैं इन सब को जो है वो कमेंट आउट ही रखूँगा। और मैं अब इसको यहाँ से सेव करके रिफ्रेश करता हूँ ब्राउज़र पे। तो देखिए मेरे पास एक कॉलम मेरा बनकर आ गया रेड 20% का। आप इसको परसेंट की जगह px में भी दे सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं आपको इसके अंदर की और चीज़ बताता हूँ, px में भी दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे 2 कॉलम्स या 3 कॉलम्स एक ही इसके चाहिए, यानी कि 200 पिक्सेल्स की चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन आता है हमारे पास रिपीट। क्या आता है रिपीट, ये इसको ग्रेड में ही यूज़ करते हैं हम। इसके अंदर आप लिखें 3, और यहाँ लिख दें आप 2 पिक्सेल्स, 20 पिक्सेल्स, 200 पिक्सल सॉरी। ठीक है, और यहाँ से मैं इन दो को अनकमेंट कर देता हूँ, इन सबको कमेंट कर देता हूँ और उनको अनकमेंट कर देता हूँ। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो मेरे पास कितने कॉलम बन जाएंगे, ये देखें 3 कॉलम्स बन गए मेरे पास 200 के। अब इनकी रॉ वगैरह ज़्यादा आ रही है, क्यों आ रही है मैं बताता हूँ, क्योंकि अभी मैंने रॉस के ऊपर काम नहीं किया, मैं सिर्फ कॉलम्स पे काम कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं इसके अंदर रिपीट के नाम एक और हम यूज़ करते हैं, वैसे रिपीट के अलावा भी हम यूज़ कर सकते हैं फ्रैक्शन। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जितना भी एरिया बचा हुआ है मेरे पास, ये जितना भी एरिया बचा हुआ है ये पूरा कवर कर ले, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अलावा भी मेरे पास एक ऑप्शन है, यहाँ मैं लिख दूंगा 1FR। जितना एरिया बचा है वो इस फ्रैक्शन में चला जाएगा। फ्रैक्शन का मतलब होता है कि अगर आपने 3 कॉलम बनाए, तो आप चाहें तो तीनों को 1FR करके भी जो है वो इक्वल जो है स्पेस डिवाइड कर देगा तीनों बॉक्सेस में, और वो इक्वल ही तीनों को डिवाइड करके आपके पूरे लेआउट की विड्थ को कंट्रोल कर लेगा। सही है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप 2FR दे देते हैं और पहले वाले को लास्ट वाले को 1-1 देते हैं, तो क्या होगा, जो बीच का 2 वाला होगा वो बड़ा हो जाएगा, और जो 1 होगा और जो 3 आखिरी वाला होगा वो बराबर रहेगा। सही है, मैं करके दिखाता हूँ। मैं इस वाले को अनकमेंट कर लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी चीज़ है। ये देखें ये 1FR है। अगर मैं यहाँ से 2 कर दूं, तो अब क्या होगा, मेरे पास 2 कॉलम्स बनेंगे 200 पीसेस के, और ठीक है 2 बने मेरे पास 200 पीसेस के, एक बना मेरे पास 1FR का, और ये लास्ट वाला चला गया नीचे, क्योंकि लास्ट वाले को मैंने कोई हाइट ऑफ इट असाइन नहीं करी है, इस वजह से ही गया है। तो इसका कंट्रोल आउट हो गया। अगर मैं 1FR एक और दफ़ा कर दूं, तो अब क्या होगा देख लेते हैं। तो ये देखें ये 2 1FR के हो गए, और ये 2 जो कॉलम्स है मेरे 200 पीसेस के हो गए। तो रिपीट फंक्शन लगाने का मकसद ये है कि आपने लिखा कि ये बताया कि जी मुझे 2 कॉलम्स चाहिए 200 के, और आपने इस तरीके से 200 लिख दिया। अगर आप चाहें तो 1FR की जगह आप जो है अगर परसेंट में डिवाइड देना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जी मैं इसको 30% पे कर दूं और इस कॉलम को मैं कर दूं 10% पे, तो
तो आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से। पिक्सल्स में चाहे पिक्सल्स भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से आपको लिख सकते हैं। याद रखिएगा ये कॉलम्स अलग हैं, इनकी डेफिनेशन अलग है, और ये कॉलम्स अलग है, मतलब मैं अलग अलग डिफाइन कर रहा हूँ। ये कॉलम दो अलग हैं और ये दो कॉलम्स अलग हैं। ये जो आपके पास चार कॉलम्स आ रहे हैं ना, ये दो अलग, ये ब्लू और येलो, ब्लू और ये जो ऑरेंज है, ये एक है, दो कॉलम्स अलग हैं, और ये रिपीट के अंदर वाले हैं, रेड और ग्रीन। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा जो है ब्रीफली बताने का मकसद ये था कि आप इस चीज़ को समझ जाएं। आई होप फ्रैक्शन को भी मैंने डिक्लेयर कर दिया कि फ्रैक्शन में अगर आप चाहते हैं कि जी 2 FR का हो जाए पूरा कॉलम, तो 2 FR भी कर सकते हैं आप, यानी ये जितना भी एरिया का खुद कवर कर लेगा पूरा। ये देखें, ये 2 FR है। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने जो कहा था कि 1 FR नहीं, ये पूरा 2 FR का मतलब अगर मैं इसको 3 भी करूंगा ना, तो ये तब भी इतना ही रहेगा। अब आप इसको 1 पे रख दें, 2 पे रख दें, 3 पे रख दें, ये अपनी पोजीशन से नहीं लगा, क्योंकि FR का मतलब फ्रैक्शन, जितनी जगह बची है उतना आप घेर लो, मतलब उसको आप उतना कंट्रोल कर लो, सीधी सी बात है, सिंपल। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं 1 FR ही कर देता हूँ, तो इतना ही रहेगा, यानी फ्रैक्शन काम कर रही है, सही है। और जो बाकी का स्पेस बचा, जो बाकी वो उसने आगे वाली डिव में दे दिया। अगर मैं इसको चाहता हूँ कि भाई मैं एक और इसके बाद कोई कॉलम बनाना चाहता हूँ, क्योंकि देखें ये पूरा कंट्रोल इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके बाद कोई कॉलम नहीं है। अगर मैं यहाँ पे मैं कॉलम डाल देता हूँ ना 100 पिक्सल्स का, तो अब देखें मेरे पास सिलेक्टिव एरिया हो गया, ये देखें। इस तरीके से काम करना है इस चीज़ पे, ठीक है। तो आई होप ये यहाँ तक आपको समझ में आएगा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। अब ऐसे ही हमारे पास आती है रॉस। तो रॉस के लिए भी मैं आपको अभी बताता हूँ, आपके ग्रिड टेम्पलेट रॉस लिखना है, ग्रिड टेम्पलेट रॉस। और रॉस में भी आप जो है रिपीट फंक्शन, फ्रैक्शन वगैरह सब कुछ लिख सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। ओके, सो मुझे अब रॉस क्रिएट करनी है, तो मैं सबसे पहले एक रॉ क्रिएट करूंगा 100 पिक्सेल्स की, और मैं पहले एक करता हूँ। अब इसके अंदर मुझे कितने कॉलम्स हैं मेरे पास, जगह मैं 6 कॉलम्स रख सकता हूँ इस रॉ के अंदर। अगर मैं चाहूँ तो मैं एक और रॉ बना के जो है, अगर मैं आपको यहाँ से इनको मैं अब जो है वो अनकमेंट कर देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको दिखाऊँ सब कुछ, ठीक है। और मैं यहाँ से इसको भी 3 कर देता हूँ, यानी 5 हो गए, और एक बना देता हूँ मैं भाई 60 पिक्सल्स का। एक रॉ के अंदर मैं आपको 6 कॉलम बना के दिखा रहा हूँ, ये देखें 6 कॉलम बन गए आपके, एक रॉ के अंदर 6 कॉलम बन गए। देखा ग्रेड कितना ईजी है आपके लिए। आपने जिसको भी बड़ा रखना है आप उसको बड़ा रख दें, ठीक है। और अगर आपने किसी को छोटा रखना है तो आप छोटा भी रख सकते हैं। अगर मैं यहाँ चाहूँ तो मैं इसको यहाँ पे 1 FR के 3 कर सकता हूँ, और इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और इसको भी मैं कर दूंगा 100 पिक्सल्स, और मैं सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा। तो ये देखें, ये 1 FR 1 FR 1 FR, 100 पिक्सल 100 पिक्सल 100 पिक्सल, इस तरीके से, ओ सॉरी 100 पिक्सल्स 100 पिक्सल्स, और जो मैंने लास्ट वाला रखा था 60 पिक्सल्स, ये वो हो गया। अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको मल्टीपल रॉज में डिवाइड कर सकता हूँ। ग्रिड का फ़ायदा यही है, CSS ग्रिड का, इस मॉड्यूल का यही फ़ायदा है कि आप मल्टीपल रॉस को हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ मैं कर देता हूँ 200 की एक और रॉ, मतलब 2 रॉस बनेंगी। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए मेरे पास 2 रॉ बन गए, ठीक है। अब ये 2 रो जो बनी है मेरे पास, अब मैं क्या करूँगा इसके अंदर, मैं आपको बताता हूँ कि मैं अब क्या करूँगा। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इन 3 कॉलम्स को यहाँ से हटा देता हूँ। अब ये क्या होगा, ये देखें, ये 200 पिक्सल्स की रॉ है, ये 100 की है। अब ये तीनों में डिवाइड हो गए आपके जो कॉलम्स थे। पहले मैं सारे कॉलम्स को एक ही रॉ में रख रहा था, वो एक ही रॉ में शो हो रहे थे, ठीक है। और जब मैंने दूसरी रॉ अप्लाई करी तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि सारे कॉलम्स मेरे पास इधर ही थे। अगर आप कॉलम बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई नीचे 2 हो जाए, यानी इस नीचे वाली रॉ में 2 कॉलम्स हो जाए, ऊपर 4 बन जाए, तो आप भाई एक और FR कर लें, या फिर आप एक काम करें 20% का इधर एक कॉलम और ले लें। तो नीचे आपके पास कितने कॉलम्स रहेंगे, 2 कॉलम्स रहेंगे, देखिए। अगर आप नीचे वालों को चाहते हैं कि जी ये इनकी जो वो विड्थ है वो बढ़ जाए, तो आप उसे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आप करेंगे ये कि आपने एक कॉलम दे दिया, रॉ दे दी, सब कुछ हो गया। अब आप एक काम ये करें, मैं फिलहाल क्या करूँगा, यहाँ से मैं इसको रिमूव कर दूंगा, मुझे ये इस तरीके से चाहिए। अगर आप और मजीद बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई 2 कॉलम्स करके मैं 3 रॉज में ले जाऊं, तो आप जो है यहाँ पे 2 FR कर लें,
और यहाँ एक और रो बढ़ा दें, लेट से 200 पिक्चर्स की एक और रो। तो ये देखिए आपके पास 3 रो में का डेटा हो गया। आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। अगर आपको कोई कॉलम बड़ा करना है तो आपको कोई एक रो बड़ी करनी है तो आप इसको अलग से भी बड़ा कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने अलग सबको इक्वली रखना है। देखिए देखिए ना किस तरीके से मैं ग्रिड का यूज़ करके कितने इजीली मैं अपने लेआउट को हैंडल कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि ये सारे काम आपके पूरा होगा प्रॉपर, मुझे एक गैप चाहिए तो मैं गैप भी दे सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं एक काम ही करता हूँ, ग्रिड ऑटो फ्लो कॉलम करता हूँ। जो रोज होती है उसको कॉलम, यानी जिस तरीके से हम सीएसएस फ्लेक्स डायरेक्शन यूज करते थे इस तरीके से मैं यहाँ यूज करता हूँ। ये देखें, ये अब क्या हो गया, अब ये हो गया कॉलम वाइज, पहले ये रो वाइज था। अगर मैं इसको कर दूंगा कॉल रो, ये क्या है बेसिकली, ये आपके लेआउट का डायरेक्शन मोड है। डायरेक्शन मोड कह रहा हूँ मैं इसलिए क्योंकि आपको समझने में आसानी हो। ये फ्लो चेक करता है कि ये रो वाइज है कॉलम वाइज। आप देखिए सीक्वेंस में चल रहा है, ये रो वाइज है, एक रो एक रो, मतलब एक रो पूरी, इसमें 2 कॉलम्स, फिर दूसरी रो, फिर इसमें 2 कॉलम्स, तीसरी रो, इसमें जो है वो तीनों कॉलम्स। अब मैं कॉलम, अगर मैं इसको कॉलम कर दूंगा तो क्या होगा, कॉलम वाइज कर दूंगा तो ये अपने अकॉर्डिंगली इसको सेट करेगा। ये एक रो में 2 कॉलम्स तो आ रहे हैं, 1 और 4 कर दिया, 2, अब ये कॉलम वाइज हो गया, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से सीक्वेंस चल रही है। ठीक है, तो जब रॉ वाइज था तो क्या कर रहा था, एक रॉ में एक यानी 2 को एक साथ रख रहा था, 1 और 2, और जब 3 और 4 एक साथ और 5 और 6 एक साथ। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, जब मैंने कॉलम वाइज किया तो इसने क्या किया, स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, मतलब कि 1 2 3 एक लाइन के अंदर और दूसरी लाइन में मतलब दूसरे कॉलम में 4 5 6 इस तरीके से कर दिया। तो आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हुई होगी। फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ एंड कॉलम्स, इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ यूज़ करता हूँ गैप देने के लिए, गैप प्रॉपर्टी का, गैप 10 पिक्सल्स। ये ग्रिड की प्रॉपर्टी है, इसमें मेरे पास 4 प्रॉपर्टीज आती हैं। ये देखें, ये गैप आ गया आपके पास, ये देख रहे हैं गैप आ गया। अगर आप चाहते हैं कि मुझे, आप ये चाहते हैं कि रॉ, अच्छा गैप से गैप क्या आया, रॉ वाइज और कॉलम वाइज दोनों आया है। रॉ वाइज भी आया, मतलब कॉलम वाइज भी आया, रॉ वाइज भी आया। अगर आप चाहते हैं कि एक वक्त में एक आए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ग्रिड, यहाँ पर आप लिखेंगे ग्रिड गैप, ग्रिड गैप लिखे हैं आप 10 पिक्सल्स, तो ये भी वही काम करेगा जैसे गैप करता है। ये गैप का, ये ग्रिड गैप इसका लॉन्ग प्रॉपर्टी में है, मतलब कि इसका जो है वो फुल फॉर्म है। अगर आप सिर्फ गैप ही यूज करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ये देखें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों प्रॉपर्टियां एक ही हैं। अगर आप इंडिविजुअली देना चाहते हैं तो आप लिखते हैं आप ग्रिड ग्रिड कॉलम गैप, ये थी जी 10 पिक्सल्स। अब ये कॉलम वाइज गैप होगा, रो वाइज नहीं, वो कॉलम वाइज होगा सिर्फ। ये देखें कॉलम वाइज गैप है। अगर रो वाइज चाहिए तो आप इन्हें कॉपी पेस्ट करें और यहाँ पे कॉलम की जगह कर दें रो, और ये देखें सेम। इस तरीके से आप ये 4 प्रॉपर्टियाँ यूज़ कर सकते हैं। अगर अलग अलग यूज़ करनी है तो इस तरीके से कर लें रोज एंड कॉलम से। अगर एक साथ करनी है तो गैप यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो ग्रिड गैप भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रिड गैप और गैप एक ही हैं, और कॉलम गैप मतलब कॉलम से, रॉ गैप मतलब रॉ से। तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, ये 2 प्रॉपर्टी ये बताई, 2 प्रॉपर्टी वो बताई, मतलब ये 4 चीज़ें मैंने आपको बताई इसमें, और बाकी ये आपका सब कुछ बताया। अब थोड़ा सा जो है मैं एडवांस में थोड़ा सा लेके जाऊँगा। ट्रैक्स अलाइनमेंट कहते हैं बेसिकली, वो जो आपके फ्लैग बॉक्स में यूज़ करते थे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, वही चीज़ यहाँ पे भी यूज़ हो रही है। और यहाँ पर थोड़ा सा और है, जस्टिफाई आइटम्स भी हैं और ये सब चीज़ें भी हैं। तो ट्रैकिंग की चीज़ें हैं, बट इसको हम इतना डिटेल में नहीं देखेंगे। बट सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आप इसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। आप आएँ अपने ब्राउज़र पे, F12 प्रेस करें, सेव करके F12 प्रेस करें, मैं रिफ्रेश कर दिया मैंने इसको, और यहाँ पर आ जाएँ आप एलिमेंट्स में, और सबसे पहले आप जो है वो यहाँ से आ जाएँ कंसोल, सॉरी एलिमेंट्स में आ जाएँ, और यहाँ पर आप इसको ओपन कर लें ज़रा। ये आपके पास आ रही है ग्रिड, लिखा हुआ आ रहा है ग्रिड, इस पर क्लिक कर लें। तो ये देखिए आपको ये बता भी रहा है, ये आपको इसको हम कहते हैं ग्रिड लाइंस। ये आपको बता रहा है एक रॉ यानी पहला कॉलम, दूसरी रॉ, दूसरा कॉलम, और ये आखिरी में आ रहा है इसके स्पैन होते हुए 3 और 4 पे। ठीक है,
इस तरीके से रॉ 2, रॉ 3 और ये रॉ 3 से रॉ 4 इस तरीके से जा रहा है ये। तो ये ग्रिड लाइंस कहते हैं इसे ना, ग्रिड लाइंस कहते हैं। और ऐसे ही हमारे पास एक और चीज आती है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, मैं यहाँ से इसको बड़ा कर लेता हूँ, इसको छोटा कर लेता हूँ यहाँ से। ये देखें, अगर आप इनकी अलाइनमेंट को चेंज करना चाहते हैं तो ये देखें जस्टिफाई, अभी अलाइन कंटेंट क्या हुआ है, नॉर्मल हुआ है। ये देखें चेंज हुआ, ये देखें चेंज हुआ। जस्टिफाई कंटेंट ये इस तरीके से रख लें आप। स्पेस बिटवीन रखना चाहते हैं स्पेस बिटवीन रख दें ये, लेकिन मुझे यहाँ पर इसको स्पेस बिटवीन का मतलब ये होता है कि आप इक्वली स्पेस बिटवीन डिवाइड करेगा। और जस्टिफाई आइटम्स ये देखें, स्टार्ट कर दें, सेंटर कर दें, ये क्या करेगा, सेंटर सेंटर कर देगा। ये थोड़ा सा आपको तब समझ में आएगा जब हम इसकी ट्रैक्स अलाइनमेंट पे काम करेंगे, मतलब कि कंटेंट डाल के हम काम करेंगे। तो ये थोड़ी एडवांस चीज़ है, मतलब ग्रेड लाइंस मुझे बताना था, और ये मुझे ऐसे बताना इसलिए बता रहा हूँ कि आप अगर चाहें तो आप यहाँ से भी अपने कॉलम्स को जो कंटेंट है अंदर उसमें उसको आप उसमें छेड़छाड़ कर सकते हैं। अगर आप किसी को सेंटर रखना चाहते हैं तो सेंटर रख सकते हैं। इससे आपको ईजिली ये हो जाता है, आपको पता लग जाता है कि जी मेरे ब्राउज़र पे जो एक्चुअल आउटपुट है वो ये आ रहा है। बस सिंपल, और ये तरीका होता है इसका, और इतना ज़्यादा काम वैसे नहीं है, लेकिन फ़िलहाल ये एक डिबगिंग के लिए, या डिबग कोड आप अगर आप डिबग करना चाहते हैं या फिर अपने कोड को कंट्रोल करना चाहते हैं जल्द, और देखना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसे रिफ्रेश कर दूंगा, और यहाँ से मैं इसको, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे सेव रखी हुई हैं। थोड़ी सी कंटेंट में मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, कंटेंट जो मैंने यूज़ की थी, कंटेंट प्रॉपर्टी। कंटेंट को मैं यहाँ से फॉन्ट साइज 28 पिक्सल्स, कलर ब्लैक, फॉन्ट फैमिली फैंटेसी दे देता हूँ, और इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो मैं कर दूंगा इटैलिक। सेव करता हूँ और रिफ्रेश। इस तरीके से आप जो है वो कर सकते हैं। अगर आपने वो ट्रैक वाली एलिमेंट यूज करनी है तो आप यहाँ लिखें जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये देखें हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पे नहीं आ रहा, अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करके मैं इसकी मेन कंटेनर में रख दूँ तो अब मेरे पास ये आना चाहिए। अभी भी नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, मैं देख लेता हूँ क्यों नहीं आ रहा। तो यहाँ मैं एक काम ये करता हूँ, अलाइन आइटम सेंटर करता हूँ इसको, अलाइन आइटम सेंटर्स, और अलाइन कंटेंट होती है वो मल्टीपल रॉस के में जब आपको काम करना होता है, मल्टीपल रॉस के लिए वो काम की जाती है। अच्छा, अलाइन आइटम्स और अलाइन कंटेंट सेम प्रॉपर्टी है, बट अलाइन कंटेंट हम इसलिए यूज़ करते हैं जो हमारे पास एक से ज़्यादा रॉज होती हैं उसमें काम करने के लिए। और यहाँ मैं डिस्प्ले इसको ग्रेड कर देता हूँ ताकि मेरे पास काम करे प्रॉपर, और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ सेव करके। तो ये देखें आपके पास ये ट्रैक की प्रॉपर्टियाँ भी काम कर रही हैं, जो मैंने अभी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर वगैरह आपको करके दिखाया। ये तमाम जो है सब चीज़ें काम कर रही हैं प्रॉपर तरीके से। एक मैंने बहुत प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया है कि आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और ये फ्लोट और फ्लैक्स से बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत ज़्यादा आसान भी है। इतने से कोड के अंदर आपका इतना सारा काम हो गया। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा ग्रिड लेआउट बना के दिखाया। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, आप जो है वो पढ़ सकते हैं इंटरनेट के थ्रू भी, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देखकर। इसमें पोजीशनिंग होती है और भी चीज़ें होती हैं। फिलहाल बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको करके दिखाया। ये बेसिक से मुराद ये कि ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपको आता है तो बाकी चीज़ें कोई मुश्किल नहीं है, सब ईजी है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। सो आज इस वीडियो में इतना ही, और मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।